अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट का एरिया है सलकलर रोड और इधर बदतरीन जो है वो ट्रैफिक भी है इस वक्त और पेट्रोल पंप पे खासा रश नज़र आ रहा है इस वक्त। जब हमने इनसे जानने की कोशिश की तो इन शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ाने लगी है हुकूमत, इस वजह से ये रश देखने में नज़र आ रहा है। एक एक पेट्रोल पंप पे दर्जनों मोटरसाइकिलें इस वक्त लग चुकी हैं। इन शहरियों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों लाइनों में लगे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी, पेट्रोल लेने के लिए हम खड़े हैं। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मज़दूर को बहुत तकलीफ़ हो रही है। देखिए 210 हो गया, आज इन्होंने सुबह का पेट्रोल नहीं दे रहे और अभी तक क्या टाइम हो चुका है और ये ज़्यादा पेट्रोल करने के लिए बहुत टाइम हमें ये जलील कर रहे हैं। देखें और ये बैठी हैं रिश्के दे तेल लैन ली खरे असी कम से कम 1 घंटे तो सवारियां उत्ते जलील होंदियां पईयां असीं इत्ते जलील होंदे पे। उसके बाद तेल इतना महंगा है, सवारी से किराया बढ़ाया ना, सवारी गल पड़ जाती है। कैसे ठीक है क्यों ये आप लाइन में लग रहे हैं? भाईजान, हमें क्या सबको उम्मीद थी कि PDM बनी थी, ये कहते थे कि हम आएंगे महंगाई कम करेंगे। आपने इनकी बातें भी सुनी मीडिया पे, लेकिन ये तो इमरान खान की महंगाई से कई गुना ज़्यादा महंगे हो गए। हमारे लिए ये ऐसे बन गए हैं कि जैसे एक कैदी को कैद करके तो जलाद उसके सर पे बैठा दिया जाता है कि अभी आपका सर कलम करेंगे। इस तरह ये अभी इस हुकूमत ने हमारे साथ ये किया है। ये मिले हुए हैं। वो बंदा जो पहले गए, हम किसी के महती नहीं, लेकिन एहसान याद रखना चाहिए। इमरान खान का जो एहसान है, उसने ये माशियत का इस तरह मामला होते हुए भी इसको ऐसे मैनेज किया हुआ था कि सेहत कार्ड दे रहा है, ये रिलीफ देने आए हैं, नाम गरीबों का लिया है, ये हमारे दर्द बांटने आए हैं, ये हमें दर्द देने आए हैं। ये वो लोग हैं, ये जो हमारे दर्द बढ़ाने आए हैं, ये ऐसे लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोगों को अदालतें जो है ना, ये रात 12 बजे खुल जाती हैं। क्या अवाम नज़र नहीं आती अदालतों को? क्या ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाले जो जज हैं, इनको सुकून से नींद आ जाती है? ये हमें इस तरह जलील होता देख के अब इनको रात 12 बजे अदालतें लगानी चाहिए। नहीं तो ये याद रखें, अब वो वक्त आ रहा है कि जब ये गरीब लोग इनकलाब के लिए निकलेंगे और ये इन लोगों के गिरे बानों तक पहुँचेंगे, क्योंकि इन्होंने जीना गरीब का मुश्किल कर दिया हुआ है। अगर ये आज भी ये बाज नहीं आते, ये आज भी अपनी अय्याशियाँ नहीं छोड़ते, ये इनको महंगाई क्या कहती है? महंगाई तो हमें और आपको है, जो दिहाड़ीदार है, जो बच्चों के लिए ये मामलात के लिए निकलते हैं, जो सारा दिन मजदूर धूप में खड़ा होता है। ये AC वाली गाड़ी है, AC वाले घर से निकल के मेरा आपका दुख क्या महसूस करेंगे? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब वक्त आ रहा है कि जब इनको इनके AC वाले कमरों से निकाल कर बाहर लाएंगे और इनको बताएंगे कि ये जो गर्मी है इसको तुम भी सहो। लोगों की बड़ी लाइन लगी है। भाई क्या करें, ये हमारे ऊपर चोर वजीर आजम आके बैठ गए। अवाम क्या करे? ऊपर महंगा कर दिया है, साथ में दे नहीं रहे। क्या करे अवाम जलील हो। ये लोग घरों में बैठे हुए हैं। किधर अब अदालत? अब अदालत लगे 12 बजे। यार हम तो इमरान खान के साथ है, लेकिन जब से ये शहबाज शरीफ आया है ना, तो सारा लोग देखो रो रहे हैं। अब ये जो पेट्रोल जिधर था अब किधर पहुंचे हुए हैं। पेट्रोल भी महंगा करे कोई मसला नहीं, और लेकिन अल्लाह के बंदों, जो वजीरों को, मशीरों को, बड़ों बड़ों को बहुत पेट्रोल मिल रहा है, वो क्यों दे रहे हैं उनका क्यों नहीं बंद कर रहे? अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम 18-20 हज़ार जो महीने कमाते हैं, हम सारा कुछ अपनी जेब से करते हैं। जिनको लाखों रुपये तनख्वाह है और उनको सारी मराद दी जा रही हैं, उनका पेट्रोल आप क्यों नहीं बंद कर रहे? सर हम यही कहना चाहेंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ गरीब अवाम ਨੂੰ जीन दो यार। और सारा कुछ साढ़े को खो के ना सारा कुछ वडेरिਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ जाओ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ भी कुछ लवो। पेट्रोल लेने लगे हो दे रहे पेट्रोल तो ये हुकूमत जो से ना हमारी पागल हो गई है। ये इन्होंने कहा था ना गरीब बंदे खत्म कर देने हैं, ये वाकई गरीब बंदे खत्म कर रहे हैं। हाँ ऐसी बात है। हाँ हम तो डलवा रहे हैं, तो जो हमसे भी मारे हैं वो क्या करेंगे बेचारे? ऊपर से इन्होंने खाने पीने का सामान इतना महंगा कर दिया हुआ है, तो सब कुछ खत्म कर रहे हैं। बेचारे लोग मांग रहे हैं, दुकातें ले रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है इनको? पीछे से सब कुछ इन्होंने पहले लूट लिया हुआ है और अब ये माशा शहबाज शरीफ आया, मर के आया है यहाँ पे, तो आके तो अब इसकी सोच ये है कि अगली बार तो मैंने आना नहीं है, तो जो कुछ है मैं अभी लूट लूँ। ये इसकी सोच है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा रहम करें हमारे ऊपर। रश लगा हुआ है, ये लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और दिस इज़ नॉट द वे, ये नहीं होना चाहिए। और पिछले 2 हफ्तों में मतलब 70-80 रुपये पेट्रोल बढ़ा देना, ये पूरी कौम के साथ ज़्यादती है। एक नॉर्मल पर्सन जो कि एक सैलरी पर्सन जो 20-30 हज़ार कमाता है, उसके लिए क्या कितनी मुश्किलात है।
उसने अगर ट्रैवल करके कहीं पे जाना है तो उसका कितना पेट्रोल लग जाएगा और वो बिल कैसे देगा और वो कैसे अपने अखराजात पूरे करेगा। सो ये सारे मसले हमें देखने चाहिए और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस कौम के मसाइल को दूर करें बजाय उन्हें ज़्यादा करने के।